तो फिर ये दृश्य क्यों दिख रहा है, मेरा तेरा क्यों हो रहा है, ये हमें सच्चा क्यों लग रहा है। कहते हैं जब अज्ञान होता है ना, अपने स्वरूप को नहीं जानते, इस देह को जानते हैं, तब ये लगता है सारा। जब ये देह को हटा के देह से दृष्टि हट गई, दृष्टि हमारे अपने स्वरूप पर गई, फिर ये सारा मिथ्या लगता है। इसका कारण सबसे बड़ा अज्ञान। अज्ञान के कारण ये दृश्य हमें सच्चा लग रहा है। जैसे आज सम्यक दृष्टि से सीपी में रूपा भासित होती है, रस्सी में सर्प भासित होता है। सही ज्ञानी है ना हमें, तभी हमें ये दिख रहा है ना। वास्तव में होता है क्या? नहीं। जैसे मृग तृष्णा का जल है ही नहीं, पर हमें भास हो रहा है, दिख रहा है हमें। पर जब जैसे देखते हैं फिर आकर बैठते हैं, एक बार देख आया कि झूठ है नहीं, फिर आके अपनी जगह पे बैठे, फिर वहाँ से दिख रहा है वैसे का वैसे, लौटते वैसू नहीं जाएंगे ना उठकर, क्योंकि बुद्धि में दृढ़ता होगी है नहीं, झूठ है, मिथ्या है। अब ऐसे संसार में इतनी बार जाते हैं, वहाँ से धोखा खाकर आते हैं, फिर चले जाते हैं। क्यों? दृढ़ता नहीं हो रही, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, दृढ़ता की हमारी कमी है। वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करी बैठा है, पता तो सब कुछ है कि नहीं? दृढ़ता क्यों नहीं हो रही? उसकी तो दृढ़ता बहुत जल्दी आ गई, उसने जल कहनी मृग तृष्णा है, बाहर है वो, अंदर तो उल्टा बहुत आसान है। अब क्यों फिर फिसले? क्यों फिसले? वो 2 मिनट का उनका लल्लू चप्पू होता है, लल्लू चप्पू के बाद फिर वैसे के वैसे, मतलब निकल गया, मतलब निकला, फिर वैसे के वैसे। फिर ये वाली बुद्धि में आ क्यों नहीं रही, ये बात बैठ क्यों नहीं रही हमारे अंदर? तभी तो हम चल नहीं सकते, तभी हम रुक जाते हैं। रुकावटें और क्या है, बंधन और क्या है? जब है हम ब्रह्म, जब वास्तव में हम ब्रह्म हैं, यही सबसे आड़े है, मोह आसक्ति, यही बंधन का कारण है। हे राम, दृश्य अविचार से हमने सिद्ध कर रखा है, नहीं तो दृश्य भी कोई आखदा कहनी मैं पक्का, हमने आप विचार से सिद्ध किया है। विचार करने से कुछ वस्तु होती ही नहीं। जब हम विचार करते हैं कहाँ चला जाता है, ये सारा लय हो जाता है, तो इसका मतलब सत्य नहीं है। पर जिसके आश्रय से मैं वह कल्पित है, वह अधिष्ठान सत्य है। जिसके आश्रय से हमने ये सारा देखा, वो अधिष्ठान सत्य है, क्योंकि बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही था, बुढ़ापे में भी वही था, वो तो नहीं बदला। वो हमें बचपन के भी खिलौने याद करवाता है, जवानी की सहेलियाँ याद करवा देता है, ना कि वो बचपन वाली सहेलियाँ हैं, ना वो खिलौने हैं, ना ये शरीर वाले छोटे छोटे हाथ हैं। पर वो तो वैसा का वैसा है, वो तो नहीं बदला। अब यही बात कहते हैं, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है, वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से विश्व बुद्धि खत्म हो जाती है। जब मैंने अपना विचार कर लिया, अपने स्वरूप का विचार किया, तो ये जगत कहाँ गया, ये संसार कहाँ गया, वहीं खत्म हो गया। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग और जो चक्र थे वो कहाँ गए, जल बुद्धि में लय हो गए।
इसके अलावा कुछ और था? अब वही तरंग भी तो जल ही था। वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र में मन के उठने से विश्व रूपी तरंग चक्र उठते हैं। ये मन से चक्र उठ रहे हैं हमारे। सबसे बड़ा बंधन का कारण है ये मन। इसकी सजगता रखनी है। बिल्ली दूध न पी जाए, डंडा हाथ में हो। जब डंडा गया, बिल्ली मिनट के न ले से दूध पीवे से फटाफट। यही काम हमारा है। जब हमारा ध्यान हट जाता है अपने स्वरूप से, विचार से, फिर देखो कैसे फटाफट संसार चढ़ांदा, एकदम हावी थी वेंदे संसार। अच्छा हुणे इवें किता ही मेरे नाल हूँ। पहले कहना यादों से विचार आ विचार में सारा कुछ लेके बैठ जाते हैं। कचरा, ये सारा कचरा है। कचरा, फिर कचरे को फलोरते हैं। कचरे में से क्या निकलेगा? कचरे में से सोना तो निकलने से रहा, कचरे में से कचरा ही निकलेगा। फिर उसको फलोरते रहते हैं कचरे को। बताओ, फिर जाके कोई आके जगा जाते हैं, लावला कचरा साइड पे कर देना। होता है कि नहीं है? ऐसे कब तक होगा? बुद्धि में दृढ़ता हो, ये सारा कचरा है। कचरे में मैं कब तक जाऊंगी, कब तक घूमूंगी वहां पर? ठीक है, व्यवहार करना है, कचरे से व्यवहार करना है। व्यवहार तक रहने दो, व्यवहार तक रहने दें, अंदर ना लेकर जाएं। अंदर कोई जबरदस्ती डंडे से तो नहीं डालता हमारे, हम खुद डालते हैं उस कचरे को अंदर। इसलिए कहते हैं कि विचार करने से हमको मन के उठने में भी आत्म रूप भासित होगा। अगर विचार करते हैं ना, अगर मन में कुछ आ भी रहा है ना, तो भी हमें वो अपना स्वरूप भी दिखेगा। हम जान जाएंगे ये मन का ही चल रहा है, या उसको भी हम विधि पक्ष से वही रूप बना देंगे। विश्व रूपी तरंग चक्र ना भासित होंगे फिर, अगर विचार चलता रहेगा और भ्रम हमारा निवृत्त हो गया। जो वस्तु स्फुरण में उपजी है वह स्फुरण ना होने पर निवृत्त हो जाती है। जो वस्तु कल्पना से उपजी है, जब हम कल्पना खत्म कर दें अपनी, खत्म हो गई वो वस्तु भी। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन होगा, है ना? ऐसे है ना, अज्ञान से ही हमने सारा कुछ बनाया था ना, ज्ञान से अब लीन कर रहे हैं ना, लय कर रहे हैं ना। इससे विश्व को भ्रम मात्र जाने, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा रुद्र आदि और उत्पत्ति संहार करने तक सब विश्व ब्रह्म मात्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, और 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, ये सारा भ्रम है, माया है कुछ नहीं। इस ज्ञान से फिर क्या सिद्ध होता है? भी मैं उन्हें को मन्ना कि ना मन्ना, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश आप पूजा करूं, मैं मानूं उनको, बच्चे को मत्था टिकवें दूं भी। जब वो भी सारा झूठ है, मतलब मैं हुनर की तरफ मन्ना कि ना मन्ना, यह तो प्रत्यक्ष दुखदायक लगता है। फिर अगर मैं ब्रह्मा जी या शिव जी या विष्णु जी की मैं उपासना ना करूं, तो फिर मेरे को अंदर से लगता है कि मैं नास्तिक हो गया। देखो ये सारा कुछ क्यों लगता है? अपने में से बहुत कुछ ऐसे होंगे जिनको लगेगा ये, अगर मैं उठे मत्था न टेक सा नाराज थी, वैसे मैं अगर ये कर्म नहीं करूँगा तो नाराज हो जाएंगे, मन के ऊपर बोझा आ जाएगा। जो जरूर जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मैं नहीं चढ़ाते आया तो मन मेरा भारी भारी थे आप पे कि शिव जी नाराज ना थी उन्हें, है ना, कुछ अलग से अनर्थ ना हो जाए।
फिर ऐसे ही राम जी कह रहे हैं, फिर तो ये मेरे लिए दुखदायक हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ देखते हो सो सम्यक दृष्टि से सब आत्म रूप है। दृष्टि का फेर है ये। वो देखो, नहीं तो हम जहाँ मर्जी एक पत्थर पे भी शिवलिंग की भावना करके जल चढ़ा देना, वही भाव से हमारा हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा। अगर पत्थर पे भी नहीं, मन के अंदर शिवलिंग समझ के पानी पिया, शिव जी को जल दे दिया, ऐसे कर दिया ना, तो भी वही का वही भाव आएगा, वही का वही हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। वो पहले दृष्टि होगी ना, अपनी दृष्टि बनाएंगे तब जाके वैसा का वैसा लगेगा हमें। अगर हमने एक जगह पे ही उनको निश्चित कर दिया, एक जगह बिठा दिया, लाता शरीर न उठे वनना पोसे, बिल्कुल, फिर तो शरीर न उठे वनना पोसे। अगर हम वही सम्यक रूप से देखते हैं, सर्वव्यापक देखते हैं उनको, वहाँ बिल्कुल जहाँ बैठे हैं वहीं मान लें, फिर नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ना जाने की जरूरत है ना कहीं आने की जरूरत है। वहीं से ही हम जिस भाव से टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे भी हम अपना काम कर सकते हैं, सारा हो सकता है। क्यों, क्या वहाँ पे नहीं है क्या भगवान जी? जब वो कहते हैं मैं कण कण में व्यापक हूँ, सर्वव्यापक हूँ, तो टॉयलेट में नहीं है, वहाँ पर भी है वो। तो दृष्टि बनानी है, बिल्कुल दृष्टि अपनी बनानी है हमें, ऐसी दृष्टि हो हमारी, सारा है वही, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ देखते हैं सो सम्यक दृष्टि से देखें, सम्यक दृष्टि से देखें तो सब आत्म रूप है, कुछ भिन्न नहीं है। और अगर असम्यक दृष्टि से देखते हैं तो दृष्टि का भेद है, तभी ये विश्व दिखता है, तभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग दिखेंगे, नहीं तो वही है, एक है, इधर भी है, बाहर के लिए वैसा अलग, इधर है, अंदर है, कुछ भिन्न नहीं है, ये सब दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे को पूज या मेरे को ना पूज, तू बाहर पूज या अंदर पूज, ओ ऊई रासे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयदायक होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही दिखती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य संसार भी